भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। पुत्रों की दीर्घ आयु और सुख संपन्नता के लिए हल षष्ठी का व्रत बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने से संतान सुख तथा घर में सुख शांति मिलती है। तो आइए हल छठ की कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है कि एक ग्वालिन गर्भ से थी। एक तरफ तो उसका पेट दर्द कर रहा था, दूसरी तरफ उसका दही दूध बेचने को रखा था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो जाएगा तो फिर दही दूध बिक ना सकेगा, इस कारण जल्द जाकर बेचकर आना चाहिए। वह दही दूध की मटकियां सिर पे रखकर घर से चली। वह चलती हुई एक खेत के पास पहुंची। खेत में किसान हल जोत रहा था। उसी जगह स्त्री के पेट में अधिक पीड़ा होने लगी। वह भड़बेरी के झाड़ों की आड़ में उसी जगह बैठ गई और उसे लड़का पैदा हुआ। उसने लड़के को कपड़े से लपेटकर वहीं रख दिया और स्वयं दही दूध बेचने चली गई। उस दिन हल छठ थी। उसका दूध गाय भैंस का मिला हुआ था, परंतु ग्वालिन ने अपने दही दूध को केवल भैंस का बतलाकर गांव में बेच दिया। इधर हल वाले के बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर चढ़ गए। हल वाले को क्या मालूम था कि यहाँ बच्चा रखा है। दुर्भाग्यवश हल की नोक लड़के के पेट में लग गई। उसका पेट फट गया और वह भी मर गया। हल वाले को इस घटना पर बहुत दुख हुआ, पर लाचारी थी। उसने झड़बेरी के कांटों से लड़के के पेट में टांके लगा दिए और उसे यथास्थान ही रखा रहने दिया। इतने में ग्वालिन दूध दही बेच कर आई। उसने जो देखा कि बालक तो मरा पड़ा है, वह समझ गई कि यह मेरे पाप का परिणाम है। मैंने दूध दही बेचने के लिए झूठी बात कहकर सब व्रत वालियों का धर्म नष्ट किया। यह उसी की सजा है। अब मुझे अपने पाप को प्रकट कर देना चाहिए। आगे भगवान की जो भी मर्जी होगी वही होगा। यह निश्चय करके वह उसी गांव में वापस चली गई जहां दूध बेचकर आई थी। उसने गली गली घूमकर कहना शुरू किया, मेरा दही दूध गाय भैंस का मिला हुआ है। यह सुनकर स्त्रियों ने उसे आशीर्वाद देना शुरू किया। उन्होंने कहा, तूने बहुत अच्छा किया जो सच सच बता दिया। तूने हमारा धर्म रखा, ईश्वर तेरी लाज रखे। तू बढ़े, तेरा पूत बढ़े। अनेक स्त्रियों के ऐसे आशीर्वाद लेकर वह फिर उसी खेत पर गई तो उसने देखा कि लड़का पलाश की छाया में पड़ा खेल रहा है। उसी समय से उसने प्रण किया कि अब अपना पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलूंगी, क्योंकि पाप का परिणाम बुरा होता है। जिस पाप को छिपाने के लिए झूठ बोला जाता है वह ताउम्र हो जाता है और झूठ बोलने का दूसरा पाप सिर चढ़ता है। आइए अब हर छठ की दूसरी कथा सुनते हैं। दो स्त्रियां थीं। देवरानी का नाम सलोनी और जेठानी का तारा था। सलोनी जैसी सुंदर थी वैसी ही सदाचारिणी, सुशील और दयावान थी, परंतु तारा उसके प्रतिकूल, पूर्ण दुष्टा और दयाहीन थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। शाम को दोनों भोजन बनाकर ठंडा होने के लिए थालियां परोसकर आंगन में बैठकर एक दूसरे के सिर में कंघा करने लगी। उस दिन देवरानी ने खीर और जेठानी ने महेरी बनाई थी। दुर्भाग्यवश दोनों के घरों में कुत्ते घुस गए और परोसी हुई थालियां खाने लगे। घरों के भीतर चप चप की आवाज सुनकर वे घरों में दौड़ी। सलोनी ने देखा कि कुत्ता खीर खा रहा है। वह कुछ न बोली, बल्कि जो खीर बर्तन में रह गई थी उसे भी थाली में परोसकर कहा, यह सब भोजन तेरे ही हिस्से का था, लो अच्छी तरह से खा लो। मुझे ईश्वर जो कुछ भी देगा देखा जाएगा। उधर तारा ने मूसल उठाया और कुत्ते को घर के भीतर छेक कर इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई। कुत्ता अधमरा होकर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। कुछ देर बाद दोनों कुत्ते मिले तो एक ने दूसरे से पूछा, क्या हाल है? दूसरे ने कहा, पहले तुम ही कहो, मेरा तो जो हाल है सो तुमसे भी देखा ही जा रहा है। तब पहला बोला, भाई बड़ी नेक स्त्री थी, मुझे उसने खीर खाते देखकर उफ भी नहीं किया। मैंने भर पेट भोजन किया और आराम से चला आया। मेरी आत्मा उसे आशीर्वाद देती है। मैं तो भगवान से बार बार यही मांगता हूँ कि अब जो मरूं तो उसी का पुत्र होकर जन्म लूं और उसकी सेवा करूं। मेरी आत्मा जैसी आज तृप्त हुई है उसे भी जीवन भर उतना ही आराम और संतोष देता रहूं।
तब दूसरी बोला, मेरी तो बुरी दशा हुई, पहले तो थाली में मुंह डालते ही दांत गोठले हो गए, परंतु भूख के मारे फिर 2-4 निवाले चाट कर मैं भागने ही वाला था, तभी वह स्त्री आ गई। उसने तो मार मार कर मेरी कमर ही तोड़ दी। अब तो मैं ईश्वर से यही मानता हूँ कि अब जब मैं मरकर पुत्र हूँ तो उसी के घर में हूँ, उससे अपना पूरा बदला लूँ। उसने मूसलों से मेरी कमर तोड़ी है, परंतु मैं भीतर और बाहर दोनों तरफ से उसका दिल और कमर दोनों तोड़ दूँ। देव के अनुसार जब वह कुत्ता मरा तो उसी स्त्री का पुत्र होकर जन्मा। जब उस साल की हलचट आई और घर घर पूजा होने लगी, तभी उस स्त्री का पुत्र मर गया। इससे उतारा को बहुत दुख हुआ, परंतु मरने जीने पर किसी का कोई वश नहीं चलता, यह सोचकर उसने संतोष कर लिया। किंतु अब तो यह एक नियम सा हो गया कि हर साल उसके लड़का होता और ठीक छठ वाले दिन मर जाता। तब उसे शंका होने लगी कि इसके पीछे कोई विशेष कारण है। वह रात में पड़ी पड़ी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरा जाने अनजाने जो भी पाप हो मुझे क्षमा करो। मेरी समझ में ही नहीं आता मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके कारण मेरा हर त्योहार अनिष्ट में बदल रहा है। यह विचार करते करते वह सो गई। स्वप्न में उसी कुत्ते ने सामने आकर उससे कहा, मैं ही तेरा पुत्र होकर मर जाता हूँ। तूने जो मेरे प्रति दुष्टता की थी, अब मैं तुमसे उसका बदला ले रहा हूँ। स्त्री ने पूछा, अब जिससे तू राजी हो सके वह भी कह दे, मैं वही करूंगी। उसने जवाब दिया, अब से हलछठ के व्रत में हल्का जोता बोया अन्न या फल ही खाना, गाय का दूध मट्ठा मत लेना। होली की भुनभुनी बाली, होली की धूली इत्यादि चीजें हलछठ की पूजा में चढ़ाएगी तो मैं तेरे यहाँ रहूंगा, अन्यथा नहीं। तेरी पूजा के समय तारागण छिटके तब तू समझना कि अब मैं यहाँ नहीं हूँ। उसने कहा, तारागण छिटकना तो मेरे वश की ही बात नहीं है, उसके स्थान पर मैं धान और ज्वार का लावा बिखेर दूं। कुत्ते ने कहा, यह भी हो सकता है, परंतु इस बात का मन में निश्चय संकल्प कर ले कि अब ऐसी दुष्टता और निर्दयता का व्यवहार तुम किसी के साथ नहीं करोगी। तारा ने अपनी आदतें बदलने की कसम खाई और तब प्रभु इच्छा से उसके सभी बच्चे जीने लग गए। बोलिए हलछठ भगवान की जय, बलराम जी की जय।